जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। इसके पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया था, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो जाके पहली वीडियो देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान का निर्माण। इसमें संविधान सभा की मांग, कैसे कब क्या क्या हुआ और संविधान बनकर कब तैयार हुआ, ठीक है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, ठीक है। उसके बाद 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसने भी पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। फिर उसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब ब्रिटेन वालों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हम खुद सभ्य और सक्षम हो चुके हैं कि हम अपना कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हालांकि 1939 में एक ऐसा दृश्य बना, क्योंकि जो ध्रुवीय राष्ट्र थे वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसके साथ से चूँकि भारत में उपनिवेश था ब्रिटेन वालों का, तो जब तक ये लोग सोचते थे कि अगर भारतीय नहीं आए साथ में तो हम लोग युद्ध हार जाएंगे। तो भारतीयों से बार बार जो यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं उन लोग से कहते रह गए ब्रिटेन वाले कि आप लोग चलिए हमारे साथ युद्ध में लड़िए। लेकिन भारत वाले ये सोचे, जो भारतीय थे ये हमेशा मांग करते रहे, नहीं अब हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको आप रिटर्न में दीजिए कि आप हमको जो है संविधान बनाने का अधिकार देंगे और इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो बोले ठीक है भैया हम दे देंगे, ठीक है, आप परेशान ना होइए। तो अगस्त प्रस्ताव आया था। फिर उसके बाद से सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएँ हों। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें कुल सदस्य, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। उस टाइम जैसे गवर्नर इस टाइम राज्य में होते हैं राज्यपाल, उसी तरीके से उस टाइम जो है 11 प्रांत थे और सब प्रांतों में एक एक गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। हर प्रांत और देसी रियासतें को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख व हिंदू, ठीक है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ये एकल संक्रमणी जैसे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, सेम उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष चुनाव ऐसा होता है जो हम लोग डायरेक्ट देते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र के जो MLA या MP होते हैं तो हम लोग जाते हैं वोटिंग करके आते हैं। ये प्रत्यक्ष चुनाव है, जनता डायरेक्ट चुनती है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे जो मेंबर होते हैं, चाहे पार्लियामेंट के हो गए और चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के हो गए, ठीक है, वो लोग चुनते थे। 5वां है देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था।
अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट तथा छोटे व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटों पर भी भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी को पद छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी, सिवाय महात्मा गांधी और जिन्ना, ये लोग भाग नहीं लिए, बाकी सभी लोग भाग लिए थे। ठीक है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही, ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी, जो संविधान सभा का गठन हुआ तो अस्थायी किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव ऐसा है कि जो प्रियम्बल है अपना प्रस्तावना, इसी में से आई है। उद्देश्य प्रस्ताव से ही ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया है कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ठीक है। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनके अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एक प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। ठीक है। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समझ समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त तथा योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि
धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। जो देसी रियासतें थे ना, जो उनके प्रतिनिधि थे, बोले नहीं भैया हम स्वतंत्र रहेंगे। अब बोले नहीं, हम धीरे धीरे आ रहे हैं। तो कुछ जो राज्य थे वो चले हैं। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधि ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न परिवर्तन किए। देखते हैं। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु मतलब कि हमारे देश पर किसी का अधिकार नहीं होगा, भैया हम स्वतंत्र हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हम किसी क्षेत्र की सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं, हम संप्रभु हैं, बिल्कुल फ्री, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। जैसे संविधान सभा का काम क्या हो गया, ये अलग अलग तरीके से काम करती थी। जब संविधान बनाना होता था तो संविधान सभा बन जाती थी, और जब संसद का कानून बनाना होता था तो विधायिका के तौर पे काम करती थी, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब बैठक बतौर विधायिका होती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 आ गिरी। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यों की संख्या, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, हम PDF सेंड कर देंगे। इनके अन्य कार्य की बात करें, जैसे संविधान के निर्माण और आम कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने कुछ और भी कार्य किए हैं। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। फिर इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया, ठीक है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना, ठीक है। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख खर्च आया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-1952 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया, ठीक है। कुछ बड़ी समितियां देखते हैं संविधान सभा की। इनमें 8 बड़ी समितियां थी, छोटी बड़ी मिलाकर, ठीक है। जैसे जो बड़ी समिति थी, संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू जो इसके सदस्य थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति, ये सबसे बड़ी समिति थी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ठीक है। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, सरदार पटेल थे इसके। और इसमें भी 5 उप समितियाँ थीं, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, JP कृपलानी थे इसकी।
अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति जो थे इसके कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। ठीक है। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र जैसे असम और शिक्षित क्षेत्र के अलावा के लिए जो उप समिति बनी थी इसके सदस्य थे AB ठक्कर। ठीक है। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति, ठीक है, इसके भी थे AB ठक्कर। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। राज्यों के लिए समिति जो राष्ट्रीय समझौता करना था वो जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ छोटी समितियाँ थीं जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति जो स्टाफ समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। सदन समिति B पट्टा V सीतारमैया। ठीक है। कार्य संचालन समिति डॉक्टर AK मुंशी। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मावलंकर। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति H वरदाचारी। ठीक है, जो सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन फिर भी बनाए गए थे। ठीक है। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति V पट्टा V सीतारमैया। ठीक है। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान संबंधित समिति नलिनी रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है। भाषाई प्रांत आयोग। ठीक है, SK डार। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेस देदा समिति उषा नाथ सेन थी। नागरिकता पर तदर्थ समिति, ठीक है, S वरदाचारी। नेक्स्ट है प्रारूप समिति। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, देखते हैं। पहला है डॉक्टर VR अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे। दूसरा है N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा है डॉक्टर KM मुंशी। पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठा है N माधव राव। ठीक है। सातवां है TT कृष्णाचारी। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया। इसने पहले जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया, इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया, तो फिर सबको पढ़ने के लिए दिया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन करने का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। ठीक है। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। ठीक है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर VR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा के इस पर 5 दिन मतलब 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। ठीक है। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला, मतलब पूरा 1 साल चला। ठीक है। दूसरी बार में इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव हैं, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर VR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। ठीक है, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। भारत की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया, वो स्वयं को संविधान सौंपा। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान का प्रवर्तन। अच्छा, कुछ अनुच्छेद जो थे ना वो पहले ही लागू हो गए थे, स्वतः लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता का 5, 6, 7, 8, 9, राष्ट्रपति का जो है 60। ठीक है। और चुनाव आयोग 324, ऐसे कुछ जो अनुच्छेद थे ये पहले ही लागू हो गए थे। देखते हैं 26
नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी दिन पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। ठीक है, 26 जनवरी के दिन ही, तो इसको एक ऐतिहासिक महत्व के रूप में जोड़ दिया गया और संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। ठीक है, संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिशरी एक्ट 1949 लागू रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कब कब बैठक हुई थी। जो पहला सत्र था ये 9 से 23 दिसंबर 1946 तक बैठा था। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा सत्र था ये 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947। पाँचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947। छठा सत्र 27 जनवरी 1948 तक। सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से लेके 8 जनवरी 1949 तक। ठीक है, आठवां सत्र 16 मई से लेके 16 जून 1949 तक। नौवां सत्र 30 जुलाई से लेके 18 सितंबर 1949 तक। 10वां सत्र 6 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक 1949 तक। 11वां सत्र 14 से लेके 26 नवंबर तक 1949 तक। ठीक है।